हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब DKY ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी बनाने के नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे, इसके पहले हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसके वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम का क्या होता है। तो दोस्तों आइए देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका नियम बनाने से पहले हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्यों में दो प्रकार से आते हैं। किसी भी वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से आते हैं। उनका नियम बनाने का दो नियम होता है, उनका वाक्य का अंग्रेजी बनाने का दो नियम होता है। तो आइए देखा जाए क्या क्या होते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जैसे कि क्या वह आम खाता है, क्या वह आम खाता है। तो देखिए, इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है वो वाक्य के प्रारंभ में आ गया है। और इसमें और एक तरह से और देख लीजिए कि बच्चे स्कूल कब जाते हैं, जो कब आ रहा है वो वाक्य के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके दो प्रकार से बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए यानी कि शुरू में आए, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो आइए इसका नियम देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए आइए देखा जाए नियम। जब वाक्य प्रारंभ में आता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो दोस्तों सबसे पहले हम डू या डज लिखते हैं। सबसे पहले डू या डज लिखते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो आपको मालूम है कि क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डू या डज अगर एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगेगा। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू लगेगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और उसके बाद अगर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा रूल है, इसको आप बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे और आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आइए इसका थोड़ा इंग्लिश भी बना के देखा जाए कि क्या ये रूल सही है, ये काम कर रहा है, हम अंग्रेजी इसका सही बना ले रहे हैं। तो आइए देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, क्या राम पत्र लिखता है, क्या राम पत्र लिखता है। तो देखिए, इसमें क्या क्या जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, वो क्या हो गया, पहले आ गया दोस्तों। तो इसके लिए डू या डज लगाएंगे। आइए देखा जाए, पहले इसके एक बार और देख लेते हैं कि डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है। देखिए, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता होता है, ही सी इट या किसी का नाम। अगर ही सी इट या किसी का नाम है तो हम डज लिखेंगे। और अगर वहीं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आता है, आई वी यू दे या समूह, किसी का समूह है, तो वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता में आता है, तो उसके लिए डू का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम है तो डज लिखेंगे। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई किसी का समूह है तो उसके साथ डू लगाएंगे। तो आइए देखा जाए, क्या राम है तो राम किसी का नाम है ना, तो इसके साथ हमको डज लगाना है, डज। उसके बाद फिर दे दिया है सब्जेक्ट। देखिए, डू या डज के बाद फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, डज राम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखता है, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, क्या लिखता है, पत्र दो। डज राम राइट ए लेटर, क्या राम पत्र लिखता है। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका रूल क्या होता है देख लिया जाए। देखिए,
क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। अगर वाक्य बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद डू या डज लिखेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। अदर माने जो कुछ भी बचा कुचा है उसको लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। आइए अप्लाई करके देखते हैं। मीरा बाजार क्यों जाती है? मीरा बाजार क्यों जाती है? मीरा है ना। देखिए क्यों का पहले बनाएंगे, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड का पहले बनाइए, तो क्यों का हो जाएगा वाई। ठीक, उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि डू या डज, देख लिए डू या डज। तो मीरा है ना, मीरा के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, वाई डज। उसके बाद मीरा, वाई डज मीरा जाती है, जाना का क्या हो जाएगा? गो, वाई डज मीरा गो, कहाँ जाती है? बाजार, टू मार्केट। क्या मीरा बाजार क्यों जाती है? मीरा बाजार क्यों जाती है? तो मीरा बाजार क्यों जाती है का हो गया व्हाई डज मीरा गो टू मार्केट। उसके बाद देख लिए तुम किताब कब पढ़ते हो? तुम किताब कब पढ़ते हो, कब आ गया? व्हेन। इसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन। देख पहले सबसे पहले बोला है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें खोज लीजिए। देखिए कहाँ है, कब है, कब का अंग्रेजी बना लेंगे व्हेन। उसके बाद बोला है डू या डज, तो किसके अनुसार लगाएंगे डू या डज? सब्जेक्ट क्या है? तुम के